मेडिटेशन ध्यान की प्रक्रिया का साधना की पूर्ण सिद्धि का अभिन्न अंग है। ध्यान की इकाई के द्वारा भी हम साधना की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआती ध्यान की प्रक्रिया में सुखासन या पद्मासन का उपयोग कर सकते हैं और शांत चित्त मन से आंखें हल्की सी बंद कर कर नाक के अग्रतर भाग की तरफ ध्यान कर इस ध्यान की यात्रा को शुरुआत करते हैं। नासिका के अग्र भाग पर ध्यान करने से हमें शरीर की एकाग्रता प्राप्त होती है और हम शांत चित्त मन से ध्यान की प्रक्रिया में उतर सकते हैं। यह स्थिति हमें रोज लगातार करनी चाहिए, जिससे कि हम शरीर की अव्यवस्थित स्थिति पे ना रहकर उसको एक ही स्थिति में शांत भाव से बैठकर, इससे हमें शांत भाव प्राप्त होता है, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है, शरीर की अव्यवस्थित स्थिति को स्थित करने में अनुकूलता प्राप्त होती है और हम अपने अंदर एक चेतना का पदार्पण महसूस करते हैं। ये प्राथमिक चरण है ध्यान की अवस्था। बस हर मनुष्य को, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधक हो, इसी स्थिति पर कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय के बाद इस स्थिति में आपको फुर्तीलापन नजर आएगा शरीर का और अपने कार्य के प्रति चेतना युक्त अवस्था प्राप्त होगी। अंतरंग अवस्था में खुशी प्राप्त होगी। हमें इसी स्थिति को प्राप्त करना चाहिए प्राथमिक चरण में लगातार। तो यही स्थिति जब हमें स्थिति प्रज्ञा कर देगी तो स्वतः ही हम दूसरी स्थिति में जाएंगे। दूसरी स्थिति हमारे शरीर के अंदर, रक्त धमनियों के अंदर जो धमनियां होती हैं उनके अंदर रक्त का एक गर्माहट महसूस होगी, एक चेतना युक्त महसूस होगी, एक झंझनाहट महसूस होगी। इससे हमें आभास होगा कि जो ध्यान की अवस्था लगातार हम कर रहे थे वो हमारी धमनियों के द्वारा रक्त संचार में एक चेतना युक्त शरीर का निर्माण कर रही है।
ये प्रथम अवस्था को हमें लगातार प्राप्त करते करते तो स्वतः ही हम द्वितीय अवस्था में ब्लड सर्कुलेशन की अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद आप स्वयं ही उस सर्कुलेशन को कंप्लीट करते करते आप तृतीय अवस्था में आओगे, फिर आगे आओगे, फिर इस प्रकार से करते करते प्राण वायु में आओगे। ये प्राण वायु की स्थिति जो होती है, प्राणायाम जो होती है, ये ध्यान अवस्था में भी चल रही होती है, पर वो मध्यम होती है। जब ध्यान अवस्था में स्थित प्रज्ञा में चले जाओगे, जब प्राण वायु में आओगे, तो प्राण वायु के बाद आप ब्रह्म की क्रिया में आओगे। ये बात की स्थितियां होती है। पहले हमें इन दो स्थितियों को समझना चाहिए। स्थिति प्रज्ञा होने के लिए पहली स्थिति ध्यान से, दूसरी स्थिति शरीर के रक्त के अंदर धमनियों में रक्त का संचालन प्रवाह होते हुए, चेतना युक्त होते हुए, दो स्थितियां हमें लगातार साधक को या मनुष्य को लगातार